अभी जो आपने वीडियो देखा, इस वीडियो में एक आदमी दूसरे आदमी का गला पकड़े हुआ है, जो फुल पैंट शर्ट जो पहन के रखे हुआ है वो आदमी, और एक दूसरा आदमी होता है जो टी शर्ट पहने हुआ है, उसका गला पकड़ता है और गला पकड़ के रखे हुआ है और उसके बाद उसके साथ जबरदस्ती करता है, उसको जाने नहीं देता है। एक ट्रेन बगल से गुजर रही है, आपने देखा इस वीडियो में। वो जो ट्रेन गुजर रही होती है, उस ट्रेन में वो आदमी को चढ़ना था, टी शर्ट वाले आदमी को, लेकिन वो चढ़ नहीं पाता है। उसे जबरदस्ती पकड़ के रखा जाता है। उसके बाद उसका घड़ी लेता है, तब उसे जाने देता है, उसके बदले में कुछ समोसे देता है। ये घटना डिजिटल पेमेंट से जुड़ा हुआ है। ये सोशल मीडिया पे काफी वायरल चल रहा है। ये घटना जबलपुर की है। आप लोग जानते होंगे कि हम लोग आजकल कैशलेस जमाना हो चुका है, इंडिया भी बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन कैशलेस जमाना होने के बाद भी कुछ चीजें जो है बदल नहीं पा रही है, क्योंकि यहाँ 5G काम करने के बावजूद भी कभी कभी पेमेंट फेल हो जाता है, पेमेंट नहीं कर पाता है। इसके एवज में क्या कर सकता है इंसान? कुछ तो होगा। अगर आप कहीं रुके हुए हैं तो वहां पे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट अगर फेल हो गया तो आप वहां थोड़ी देर रुक सकते हैं, लेकिन अगर किसी इंसान का ट्रेन छूट रहा है, उसका पेमेंट फेल हो जाए, तो फिर क्या किया जाए? एक दो समोसे के लिए मात्र, ज्यादा से ज्यादा इंसान कितने समोसे लिया होगा? 2 समोसे लिया होगा। और 2 समोसे ना, जो पेमेंट फेल हो जाता है और पेमेंट ना करने के बाद उसकी गाड़ी छूट रही होती है, इस एवज में उसकी दूसरे इंसान का कॉलर पकड़ता है। ये भी घटना किसी ने सोशल मीडिया पे वायरल कर दी वीडियो बना के, और ये सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश, स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज की जो सच्ची घटना ये है, ये कोई क्राइम स्टोरी नहीं है, कोई मर्डर मिस्ट्री नहीं है, कोई सस्पेंस नहीं है, लेकिन ये घटना काफी वायरल हो रही है। वायरल होने का रीजन ये है, मध्य प्रदेश का एक जगह है जबलपुर, वहाँ एक ट्रेन आकर रुकती है शाम को 5:30 बजे। घटना है 17 अक्टूबर 2025 की। शाम 5:30 बजे एक ट्रेन आकर रुकती है। उसमें से बहुत सारे पैसेंजर उतरने वाले उतरते हैं, कुछ चाय नाश्ते के लिए उतरते हैं, किसी को अपने घर जाना होता है। इसी बीच में एक पैसेंजर जिसे भूख लगी थी, शायद वो समोसा खाने के लिए उतरा था। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे एक वेंडर होता है जो समोसे बेच रहा था, और वो तो महंगा होता है, ये 20 रुपए के 2 समोसे या 25 रुपए के 2 समोसे ऐसे बेचते हैं वो लोग। चलिए कोई बात नहीं, वो उनका अपना जो चलता है तो चलता है। तो वो समोसे खरीदने के लिए उतरता है, और समोसे लेने के बाद 2 समोसे लिए थे उसने, वो पेमेंट करता है। पेमेंट फेल हो जाता है, कैश नहीं था उसके पास, वो पेमेंट करता है अकाउंट से। मोबाइल से, कैशलेस जमाना है तो अकाउंट से पे करता है। अकाउंट से पे करते हुए वो पेमेंट फेल हो जाता है। होता है, अक्सर होता है, आप लोगों के साथ भी होगा, हम लोग के साथ भी होता है। तो वो पेमेंट फेल हो जाता है। पेमेंट फेल होने के कारण वो बोलता है कि भैया पेमेंट नहीं हो रहा है, किसी चीज के लिए बोलता होगा उस चीज के लिए, लेकिन पेमेंट नहीं हो रहा था। इसके एवज में वो इंसान उसको जाने नहीं देता है, उसका कॉलर पकड़ लेता है। वो भाग कर ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहा था, ट्रेन खुल चुकी थी, वो भाग कर ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी बीच वो इंसान जो फुल पैंट शर्ट पहने जो वेंडर होता है, उसे जाता है और जबरदस्ती पकड़ के, कॉलर पकड़ के उसका हाथ खींच के लेके आता है। कहता है पैसे दो तब जाने दूंगा। भाई साहब 2 समोसे लिए थे उसने, सिर्फ 2 समोसे लिए होगा। पेमेंट कितना हो जाता भाई साहब, कितना वो कर देता ना। वो बोल रहा था बार बार मैं ट्रेन में बैठे कर दूंगा, चाहे उसका फोटो करके किसी चीज से कर दूंगा, लेकिन वो उसे जाने नहीं देता है। उसके समोसे के बदले में उसे जबरदस्ती पकड़ के रखा जाता है, और तब वो हारदार की, क्योंकि उसकी ट्रेन न छूट जाए, इसी बीच वो अपना स्मार्ट वॉच, जो घड़ी उसने पहनी थी, वो घड़ी उसे दे देता है और उसे जाने के लिए कहता है कि जाने दो। तो घड़ी दे लेता है, उसके बदले में उसे 2-4 समोसे बाद में फिर से थमाए जाते हैं कि 2-4 समोसे लेके जाओ, और तब उसे छोड़ता है। इस घटना का जो एक क्लिप होता है, किसी ने बना ली और सोशल मीडिया पे वायरल कर दी। ये कितना गलत है। कैशलेस जमाना, मैं समझता हूँ किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन आप ऐसा कर रहे हो। उस वेंडर के साथ भी सरकार ने, चाहे कानून ने अच्छा किया, जो कुछ करने वाला मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उस वेंडर का लाइसेंस रद्द कर दिया, हटा दिया, वहां से भगा दिया। अच्छा किया सरकार ने, वैसे लोगों के साथ वैसा ही होना चाहिए। उसके बाद उस वेंडर के खिलाफ FIR दर्ज होता है। रेल सुरक्षा बल, जो रेल अधिनियम होता है कि जो धारा होती है 145 के तहत, वहाँ के DRM डिविजनल रेलवे मैनेजर जो होते हैं, उन्होंने इस पर एक्शन लिया। उन्होंने ट्वीट किया था कुछ दिन पहले, और उस इंसान पे कार्रवाई की जाती है। उसके तहत, उसे 145 के तहत उसे पुलिस अपने हिरासत में ले लेती है। ये घटना सोशल मीडिया पे काफी वायरल तो हो ही चुकी है, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक घटना आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि रेलवे प्लेटफॉर्म पे ज्यादातर घटती है। ऐसा होता है, ये घटना मेरे साथ हुआ है आज से लगभग 15 साल पहले, जब 2008-9 के आसपास में। मैं 15-16 साल हो चुके हैं इस बात को। मैं वहाँ पढ़ाई करता, बनारस में पढ़ाई करता था, आना जाना होता था। उस समय मैं थोड़ा सा छोटा था। तो एक बार मैं रेलवे स्टेशन पे उतरा। उसके बाद वहां पे उतरने के बाद
वहाँ पे एक जो रेडी लगा के रखते हैं उसमें वो ठंडा बेच रहा था। ठंडा मतलब वो एक नींबू पानी टाइप का होता है, पुदीने का रस होता है, पुदीने का रस पिला रहे थे वो। 10 रुपए के गिलास 10 रुपए। वो आपको किस तरह से बगलाते हैं मैं आपको बताता हूँ। वो बोल रहे थे 10 का गिलास 10 का गिलास 10 का गिलास ऐसे करके बोल रहे थे। मैंने जाके पी लिया 10 रुपए का गिलास, उसने मैंने जाके पी लिया। वो मैं जैसे ही खत्म करता हूँ तो वो एक थोड़ा सा और डाल देता है, इसको पीजिए। मैं भैया उतने का पैसा है, नहीं पीजिए पीजिए। वो मैं पी गया। उसके बाद एक बेल का शरबत होता है, बेल बोलता तो बेल है लेकिन वो मिला मिक्स होता है उसमें, वो भी डाल दिया। हम कहा भैया इसका, तो वो बोलता है कि ये भी पैसे नहीं लगेंगे पीने से पहले। मैंने उसको पी लिया। पीने के बाद मैं जब पेमेंट करने की बारी आती तो मुझसे 80 रुपए मांग रहा है। 10 रुपए के गिलास का 80 रुपए। 80 रुपए किस बात के? तो भैया ये बड़ा गिलास है। मगर आपको आपने बोला था 10 रुपए का, तो आप ये बड़ा गिलास है, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करने पड़ेंगे। भाई साहब 80 रुपए क्या, 10 का है तो ये 20 का होगा। नहीं, ये 25 रुपए का गिलास है। उसके बाद जो मैंने आपको दिया वो 25 रुपए का, और बेल का जो शरबत पिलाया था उसके बदले में 30 रुपए। 80 रुपए वो मांगे। अब ये कहाँ तक सही है? वो और उसके साथ बहुत लोग मिले होते हैं, पता नहीं अभी की बात मैं कर रहा हूँ, ये बहुत साल पुरानी बात है। अभी तो खैर बनारस का बहुत हुलिया ही चेंज हो चुका है, अभी तो ऐसा धांधली नहीं चलता होगा। बनारस गए भी बहुत साल हो गए। फिर मैं वहां से भागा। भागने का मतलब ये है कि वहां से उसको छोड़ के नहीं भागा मैं। दो पुलिस वाले आ रहे थे, मैं पुलिस वाले की तरफ भागा, दौड़ के उनके पास पहुंचा। मैं जाके बोला कि सर, छोटा बच्चा था, ज्यादा बड़ा नहीं था, मैं इतना नॉलेज नहीं था, 17 साल हो चुके हैं, 15-17 साल हो चुके हैं इस बात को। तो मैं उनको जाके बोला कि सर ऐसे की बात है, वो मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती कर रहा है, इतना गिलास बोला। वो पुलिस वाले मेरे साथ आए और आके कितना हुआ वो, सर मैंने 10 रुपए का गिलास पिया था, इसमें जबरदस्ती थमा दिया। वो बोलता है सर ये इतने का गिलास है। पुलिस वाले ने मेरा हेल्प किया, उसको डांटा फटकारा, ऐसा करोगे तुमको भगा देंगे। मेरे को बोला कि तुम 10 रुपए दो इसको। मैंने उसको 10 रुपए दिए, फिर मैं वहां से निकला। ऐसी धांधली होती है। एक बार मैं मुगल सराय, जो इनका अभी नाम जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन हो चुका है, उसी समय की लगभग बात है। वहां पे ट्रेन आके रुकी, वहां पे अमरूद बिक रहा था। तो मैं अमरूद के लिए, जो मैं ट्रेन के अंदर ही था, तो अमरूद के लिए मैंने बोला भैया कितने का है। तो वो भी बात जो जिस तरह से करेंगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा। ये घटनाएं जो सच्ची घटना है, जैसे आम लोगों के साथ होती है, वैसा मैं बता रहा हूँ। तो वो अमरूद के लिए मैं बात किया कितने का अमरूद है, तो वो बोला, एक भाव रखा किलो का। उसका जो तराजू होता है उसका अलग ही ये था। मैंने उतर के बोला कि भैया इसको चेक करो कितना होगा। नहीं, जो तुल गया सो तुल गया। वो बोला 1 किलो लेना, 80 या 100 रुपए का किलो, या पता नहीं उसमें महंगा रहा होगा चाहे जो भी रहा हो। तो वो किलो का मेरे को हाथ में हल्का लगा, मैं सोचा कितना होगा, नहीं मैं फिर से तोलो, फिर से तौल नहीं रहा। मेरी ट्रेन छूट रही थी, मुझसे पैसा ले लिया उसने, और जबरदस्ती लगभग आधा किलो के आसपास में, मैंने अमरूद खाया भी नहीं, मेरे घर आके तौला तो आधा किलो से थोड़ा सा ज्यादा था। तो ऐसी घटना, और नहीं लेने पर वो आपको धमकी देते हैं, आपको रपेट भी लगा सकते हैं, आपको थप्पड़ मार सकते हैं, ऐसा करते हैं ये लोग। ये घटना और घटी थी 2 साल पहले की बात है। मैं दिल्ली से गाड़ी लेके आ रहा था, 4 व्हीलर गाड़ी लेके आ रहा था। तो हम लोग एक ढाबे पे खाने के लिए रुके। तो वहां पे बसें भी रुक रही थी, बहुत सारी बसें लगी हुई थी। मैंने सोचा कि यहाँ का खाना अच्छा होगा, इसलिए बहुत सारी गाड़ी लग रही है। खाना तो बहुत ही बेकार। मैं जाके वहां पूछा, लेकिन वो हम लोग पूछ के गए थे, लेकिन मैं जब वहां पहुंचा था तो पहुंचने से पहले देख रहा हूं कि 2-3 यात्री उससे बहस कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। वो बोले थे आपने 20 का चावल बोला था, अब इतना रुपये 80 रुपए मांग रहे हो, 90 रुपए मांग रहे हो, ऐसे 20 का चावल करके बुला रहे थे। तो फिर उसने पेमेंट किया कि नहीं किया, वो थोड़ा सा मैं अंदर चला गया। जब मैं खाना खा के निकला तो उसके बाद भी एक कुछ लोग जो है, वो वहाँ के स्टाफ 20 का चावल 25 का रोटी ऐसे चिल्ला रहे थे। तो वो आदमी जाके पूछता भी है, वो कस्टमर जाके पूछता भी है कि 20 का चावल का मतलब क्या, सब कुछ दोगे? हाँ खाओ, ऐसे बोल देते हैं। और बाद में जाके जब पेमेंट करने की बारी आती है तो दाल का अलग लिखेंगे, चावल का अलग लिखेंगे। गरीब लोग होते हैं, बस में यात्री करने में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे करके बताते हैं, उनको क्लियर नहीं बताते हैं। 80 रुपए, 100 रुपए, 120 रुपए ऐसे करके ले रहे थे। मैंने उससे पहले ही बात कर लिया था कि भाई ऐसा सही बताना, इस हिसाब से दोगे, क्योंकि हम लोग 4 लोग, हम कहे ऐसा करोगे कंप्लेन कर देंगे पुलिस के साथ। हम लोगों के साथ उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन बहुत सारे यात्रियों के साथ ऐसा कर रहे थे। ऐसा धांधली बहुत लोग करते हैं। आप जो कहेंगे ना कि ये लोग गरीब होते हैं या कुछ भी, भाई साहब गरीब होते हैं ठीक है, आप कमाने के लिए बैठे हो, लेकिन इस तरह से धोखेबाजी करके ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये अभी मामला घटा था, जो घड़ी के बदले समोसे दिए और वो बात नहीं मान रहा था वेंडर। हालांकि उसका लाइसेंस रद्द हो चुका है। वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से वो बहस कर रहा था, उसका लाइसेंस रद्द हो चुका है, उसको वहां से भगा दिया गया, उस पर केस हो चुका है। और रेलवे की जो पुलिस होती है उसको अपने कब्जे में लेके उसको रेल अधिनियम की धारा 145 के तहत उस पर मुकदमा चलाया गया। ये कहानी, छोटी सी कहानी, और मैं अपने सच्ची घटना को आपके सामने प्रस्तुत किया मैंने। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।